हेलो गाइस, वेलकम टू ब्रिज एकेडमी। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश। आज हम करने जा रहे हैं इंटीजर चैप्टर एक्सरसाइज 1A। गाइस, इंटीजर के बेसिक्स तो वैसे आप अगर गूगल पे डालोगे कि इंटीजर्स बाय ब्रिजेश शर्मा या इंटीजर्स बाय आपका ट्यूटर तो आपको मिल जाएगा। लेकिन फिर भी इंटीजर्स आईसीएससी का तो मैंने अब तक बनाया नहीं है, तो आईसीएससी का ये रहा आपके सामने। हम शुरू करने जा रहे हैं। सो डायरेक्टली मैं एक्सरसाइज से शुरू करता हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज शुरू करते हैं और फर्स्ट सम से शुरू करते हैं हम लोग। ये आर एस अग्रवाल का है। ओके, अच्छा, इसके जो बेसिक्स है या डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ठीक है, आपको चाहिए और आपको अगर मुझसे एज एन ट्यूटरिंग चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं आपको क्या रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, या तो फिर आप कॉल से कर सकते हैं इस पर्टिकुलर नंबर पे जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। ठीक है, इससे आप मुझसे पर्सनली ट्यूटरिंग ले सकते हैं और यू कैन एंड यू कैन डेवलप बेटर academic skills in yourself. Okay, now let's start with the first sum. Question 1 क्या बोलता है? Question 1, write all integers between 9 and minus 9 and minus 3. So uh, all integers between all integers between -9 and -3 are। अब बात ऐसी होती है कि आपका ये नंबर लाइन है, सपोज ये आपका नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन में आपका ये 0 है और -9 कहाँ पे आएगा? सपोज ये एक्सट्रीम में -9 आएगा तो यहाँ कहीं पे -3 होगा। तो उसने बोला है कि इनके बीच के इंटीजर्स बताएं। इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स वो सारे नंबर्स होते हैं, मतलब होल नंबर्स होते हैं, नेगेटिव होल नंबर्स बोल सकते हैं। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बोला नेगेटिव होल नंबर्स। ठीक है, नेगेटिव होल नंबर्स को हम इंटीजर बोलते हैं। पॉजिटिव होल नंबर्स ये सब इंटीजर्स में आते हैं, लेकिन फ्रैक्शन और डेसिमल नहीं आएंगे। यहाँ पे कौन से आ जाएंगे? -3 से लेके -9 के बीच में। सो आर -8, -7, -6, -5, -4, दैट्स इट। -4 तक जाएगा। ठीक है, सेकेंड कौन सा आएगा? ऑल इंटीजर्स बिटवीन -33 एंड -26। अगर आप देखोगे तो -33 थोड़ा लेफ्ट साइड की तरफ आएगा, -26 -33 के पहले आएगा अगर 0 से डिस्टेंस हम देखें तो। सो कौन सा बड़ा होगा? -26 बड़ा होगा और -33 छोटा होगा। ओके, सो -33 से लेके -26, सो कौन से हो जाएंगे? आर -32, फिर -31, फिर -30, -29, -28, -27। करेक्ट, समझ में आ रहा है आप लोग को? आ रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक है, थर्ड वाला देखते हैं। ऑल इंटीजर्स बिटवीन -5 एंड 2 आर। कौन सा आ जाएगा? -5 0 के लेफ्ट में है, 2 0 के राइट में है। सो -5 लेफ्ट से राइट में जाना है। आर -4, -3, -2, -1, 0, 1, ये सब आएंगे। इसी तरह से अगर हम फोर्थ वाला देखेंगे, सो ऑल इंटीजर्स बिटवीन -1 एंड 6 आर। -1 0 के लेफ्ट में होता है, 6 0 के राइट में होता है। सो -1 से मतलब लेफ्ट टू राइट जाना है। सो आर 0, 1, 2, 3, 4, 5। करेक्ट, आए समझ में आप लोग को? अभी हम कंपैरिजन देखते हैं कि भाई कंपेयर करेंगे इनको, कौन बड़ा है कौन छोटा है। -16 एंड -61, अब इनमें से कौन बड़ा है? अभी देखो एक एग्जांपल बताता हूँ आप लोग को। ये 3 और 2 में कौन बड़ा है? 3। लेकिन मैं बोलूँ अगर -3 और -2 को कंपेयर करना है तो नंबर लाइन पर अगर आप देखोगे 1, 2, 3, -1, -2, -3। सो -3 लेफ्ट की तरफ है, -2 राइट की तरफ, मतलब बेसिकली -2 बड़ा है। जो जितना 0 के करीब होगा, लेफ्ट से 0 की तरफ जो जितना करीब होगा वो बड़ा होगा। -2 -3 से बड़ा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? -2 इज ग्रेटर।
सो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा कि भाई सिंस, क्या हो जाएगा, सिंस नहीं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कौन बड़ा है, -60, 16 61 से छोटा है। अगर हम लोग 16 बोले तो 61 से छोटा है, लेकिन 61 नंबर वाइज 61 माइनस 61 16 से बड़ा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, -16 ग्रेटर देन -61। इसी तरह से -39 एंड 13 कौन बड़ा है, ऑब्वियसली पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है, सो कौन बड़ा होगा, -39, 13 बड़ा होगा। ओके, थर्ड वाला देखते हैं, -236 और -362। वैसे नंबर वाइज कौन बड़ा है, -362 और 236 छोटा है नंबर वाइज, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा, -236 बड़ा होगा। अच्छा, -2 और 0 में कौन बड़ा होगा, -2 0 के लेफ्ट में, तो 0 बड़ा है, करेक्ट, 0 बड़ा होगा। थर्ड वाले का फर्स्ट देखते हैं, अभी कुछ नया है। बोलता है कि 20 माइनस मॉड ऑफ -11, ये मॉड, ये जो डबल लाइन है, ये क्या होता है, जबरदस्ती पॉजिटिव, इसको क्या बोलते हैं, जबरदस्ती पॉजिटिव। मतलब क्या, इसके अंदर जो भी होगा ना, वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाए। माइनस है, -11 है तो +11 हो जाएगा, +11 है तो +11 ही रहेगा, तो हो जाएगा 20 - 9 और 20 - 11 9। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड वाला, -23, सॉरी, -23 माइनस ऑफ -16। अब होता क्या है, मैंने क्या बोला, मॉड के अंदर जो भी रहेगा जबरदस्ती उसका पॉजिटिव हो जाएगा, तो 23 हो जाएगा। माइनस से बाहर है, मॉड के अंदर है नहीं, -16 मॉड के अंदर है, तो वो +16 हो जाएगा, सो 23 - 16 से हो जाएगा 7। उसके बाद थर्ड, -137 प्लस ऑफ मॉड 13। अच्छा, मैंने क्या बोला, मॉड के अंदर नेगेटिव रहेगा तो जबरदस्ती पॉजिटिव हो जाएगा, सो हो जाएगा 137 प्लस ये क्या हो जाएगा 13, 147 150। करेक्ट, समझ में आ रहा है आप लोग। और 6 माइनस मॉड -4, तो ये क्या हो जाएगा, 6 माइनस मॉड मतलब क्या, जबरदस्ती पॉजिटिव, सो -4 का क्या हो जाएगा, +4, क्या हो जाएगा 2, 6 - 4 2। करेक्ट, आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा। अब देखो, फर्स्ट ऑल, -9 11 -23 41 -37 0 और -5। अब सबसे छोटा कौन होगा, नेगेटिव नंबर पहले देखो, उसमें से भी नेगेटिव में नेगेटिव वाला जो बड़ा नंबर दिखेगा ना, पहले वो आइडेंटिफाई करो। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे लिखेंगे इंटीजर्स, integers in the ascending order, in the ascending order, in the ascending order। ठीक है, सबसे पहले कौन सा होगा, -37, छोटा, सबसे छोटा -37, फिर आएगा -27, फिर आएगा -9, फिर आएगा -5। माइनस के सारे खत्म हो गए, अब 0 ले लो। 0 के बाद इमीडिएट बड़ा कौन सा है, इमीडिएट बड़ा है 11, उसके बाद इमीडिएट बड़ा कौन सा है, 41। करेक्ट, समझ में आया? इसी तरह से सेकंड वाला, -31 19 -50 -8 -23 3 और 8। Now integers in the ascending order, in the ascending order। अब इसमें क्या हो गया, नेगेटिव में सबसे बड़ा वाला, जो नेगेटिव में दिख रहा है बड़ा नंबर, वो सबसे छोटा होगा एक्चुअली। तो -50 सबसे छोटा, -50 इसमें। इसके बाद सबसे छोटा कौन है, -31, फिर कौन सा है, -23। ठीक है, उसके बाद एक नेगेटिव नंबर रहेगा -8, फिर कोई 0 है क्या, नहीं। अब 0 के बाद राइट साइड में इमीडिएट बड़ा कौन सा है, 3। उसके बाद 8 है इमीडिएट बड़ा, उसके बाद आता है
19 आए समझ में? ओके। अच्छा थर्ड वाला देखते हैं। -2, 12, -43, 31, 7, -35, -10. So integers in the ascending order. In the ascending order क्या होगा? छोटे से बड़ा। अब इनमें सबसे छोटा कौन सा है? -43। इसके बाद थोड़ा इमीडिएट बड़ा कौन सा है? -35। उसके बाद बड़ा वाला कौन सा है? -10। उसके बाद -2। उसके बाद 0 है क्या? नहीं। 0 के बाद इमीडिएट बड़ा कौन सा है? 7। उसके बाद इमीडिएट बड़ा 12, फिर 31। ये सारे नंबर्स हो करेक्ट। आए समझ में? ठीक है, ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटा, बड़े से छोटा। राइट। फर्स्ट वाले -24, 16, -40, -5, -13, 6 और सबसे बड़ा देखना है इसमें। सो द इंटीजर्स द इंटीजर्स द इंटीजर्स ओके, समझ में आ रहा है आप लोग को? The integers in descending order, in the descending order are बड़े से छोटा। सबसे बड़ा कौन? पॉजिटिव देखना है। सबसे बड़ा मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव में सबसे बड़ा कौन है? 16। ये हो गया। फिर उसके बाद 16 के बाद उससे छोटा पॉजिटिव में, उससे छोटा 6। अब सारे पॉजिटिव खत्म हो गए, अब 0 भी नहीं है, अब नेगेटिव की तरफ सब। अब 0 के बाद ये साइड में सबसे पहले कौन आएगा? -1, फिर -5, -1, -5, फिर कौन आएगा? -13, फिर -24, फिर -40। करेक्ट, आ गए समझ में? फिर सेकेंड वाला 0, -7, 19, -23, -3, 8, 46। So the integers in descending order are अच्छा। अब सबसे बड़ा पॉजिटिव देखना, पॉजिटिव में ही सबसे बड़ा मिलेगा। कौन सा है? 46। कौन सा है? 46। 46 के बाद कौन आता है? 46 के बाद आएगा 19। 19 हो गया, 46 हो गया। उसके बाद कौन आएगा? 8 आएगा। उसके बाद 0। ठीक है ना? 0 के बाद कौन सा इमीडिएट आएगा? -3। उसके बाद -7। -3 हो गया, -7 हो गया, बचा कौन सा? -23। करेक्ट। उसके बाद थर्ड वाला -31, -13, -49, 4, 37, -9 and -52। So the integers in descending order मतलब छोटे से बड़ा, सॉरी बड़े से छोटा। आर अच्छा, पॉजिटिव में सबसे बड़ा 37। ठीक है, उसके बाद पॉजिटिव में 37 से थोड़ा छोटा 4। अब 0 है क्या? नहीं। तो अब एक पहला नेगेटिव जो कि 0 के थोड़ा करीब हो, वो कौन सा है? -9। -9 के बाद -13, -13 के बाद -31, फिर -49, फिर -52। करेक्ट, समझ में आया? ये है डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बड़े से छोटा। अच्छा 0 इज ग्रेटर देन एवरी, क्या 0 किससे बड़ा है? अगर हम लोग नंबर लाइन देखे, नंबर लाइन में 0 यहाँ पे आता है, तो नंबर लाइन के 0 के लेफ्ट में कौन से नंबर्स होते हैं? नेगेटिव, और राइट में पॉजिटिव। सो 0 सारे नेगेटिव से
बड़ा है, जीरो सारे नेगेटिव से बड़ा है, जीरो इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, every negative integer is less than every positive integer, every positive integer, समझ में आ रहा है आप लोग को? every negative integer is less than every positive integer, ये सारे नेगेटिव इंटीजर्स जो होते हैं ना पॉजिटिव से छोटे होते हैं। अब फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, अगर सपोज ए और बी पॉजिटिव है जहां पे ए छोटा है, फॉर एग्जांपल 2 और 5, फॉर एग्जांपल, तो -2 और -5 में क्या रिलेशन होगा? अगर 2 छोटा है तो -2 बड़ा होगा, तो -a वुड बी ग्रेटर। एग्जाम्पल दिया मैंने, मॉड्यूलस ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव, जब बोला ना मैंने जबरदस्ती पॉजिटिव, कोई भी मॉड्यूलस ऑफ नेगेटिव इंटीजर निकालोगे ना तो आपको पॉजिटिव ही देगा, ठीक है। द लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज, एक इंटीजर जो सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर है वो है -1, क्योंकि -1 के बाद राइट में जो बड़ा आता है वो 0 है, जो कि ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना तो नेगेटिव इंटीजर। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, 0 के राइट में सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है? +1। आए समझ में? सो यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 1A कंप्लीट कर लिया है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1B। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव अ गुड डे। टेक केयर, और हाँ सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल।